नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, 15वीं विधानसभा गठन के लिए हरियाणा में 1 अक्टूबर को जहां मतदान होना है, वहीं 4 अक्टूबर को मतों की गणना होगी। यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नई सरकार का गठन हो सकता है। बीजेपी के लिए जहां हरियाणा में हैट्रिक बनाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेसी नेताओं में सत्ता वापसी के लिए छटपटाहट दिखाई दे रही है। 2019 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 40 सीट जीतकर बहुमत के आंकड़े 46 को पार करने में चूक गई थी। बावजूद इसके 10 सीट वाली जजपा व निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार चलाई। ऐसे में आज कुछ ऐसे ही आंकड़ों पर चर्चा करेंगे जो बेहद चौंकाने वाले हैं। यानी लोकतंत्र में एक एक वोट का कितना महत्व है। कई बार कोई सीएम बनने से रह जाता है तो कोई पीएम बनने से। वहीं हरियाणा के 2019 विधानसभा चुनाव में ऐसी 9 सीट थी जिन पर हार जीत का अंतर 2000 वोट से कम रहा था। कांग्रेस ने 2000 से कम अंतर से जहां 5 सीट जीती थी, वहीं बीजेपी 3 सीटों पर 2000 से कम अंतर पर संघर्ष करती हुई जीतने में कामयाब हुई थी। 2019 विधानसभा चुनाव में सबसे कम हार जीत का आंकड़ा सिरसा सीट पर रहा था। यहां पर हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा मुश्किल से 602 वोट से ही जीत सके थे। यहां पर निर्दलीय लड़ रहे गोकुल सेतिया ने कांडा को कड़ी चुनौती दी थी। वहीं थानेसर से भी बीजेपी के सुभाष सुधा 842 वोट से ही जीत सके थे। अब बात करते हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट की। बीते चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस व बीजेपी के बीच बेहद कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी से राव समर्थक सुनील मुसेपुर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कांग्रेस से पहली बार चिरंजीव पिता की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में थे। वहीं बीजेपी से बागी होकर रणधीर सिंह कापड़ीवास व सन्नी यादव भी ताल ठोक रहे थे। बीजेपी की अंतरकलह का ही परिणाम हुआ कि सुनील मुसेपुर को 1317 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जो कि हरियाणा में सबसे कम अंतर वाली सीटों में शुमार है। वहीं चिरंजीव राव पिता की पैतृक राजनीति को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। वहीं 1967 से लेकर 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो रेवाड़ी विधानसभा सीट पर अब तक सबसे कम 86 वोट से हार जीत बताई जा रही है। 1977 में हुए इस विधानसभा के आम चुनाव में जब जनता पार्टी की आंधी चल रही थी, कर्नल राम सिंह जनता पार्टी की टिकट पर महज 86 वोट से ही जीत सके थे। उन्होंने पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी विशाल हरियाणा से चुनाव लड़ रहे शिवरतन को हराया था। उस समय कुल 69,987 वोट थे, जिनमें करीब 63% यानी 44,536 वोट पोल हुए थे। 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की आंधी में जहां जनता पार्टी ने 75 सीट पर जीत दर्ज की थी, वहीं ताऊ देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी विशाल हरियाणा 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह अटेली व राव इंद्रजीत सिंह ने जाटूसाने से जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 3 सीट के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। आपने देखा किस तरह से एक एक वोट जरूरी है। ऐसे में जरूरी है सभी को मतदान करना चाहिए ताकि अपनी एक वोट से वह अपने विधानसभा के भाग्य का निर्धारण कर सके। 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम अंतर से इस सीट पर मुकाबला देखने को मिला था। राई विधानसभा सीट से इनेलो के इंद्रजीत 3 वोट से चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के जयतीरथ जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में दैनिक साथी की अपील है कि सभी मतदाता अपने मत का महत्व समझे और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का जरूर प्रयोग करें ताकि एक अच्छा उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में भेजा जा सके। किसी ऐसी ही खबर के साथ कल फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।